हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ऑक्सीजन फैमिली जो है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सल्फर को ऑक्सीजन कंप्लीट पढ़ लिया है, फिर सल्फर को पढ़ना शुरू किया और अब सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं। ऑक्सो एसिड्स हमने पढ़े थे पिछली वीडियो के अंदर, उन्हीं में से एक ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ये एक मिनरल एसिड होता है और लैब के अंदर एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट यूज़ किया जाता है। बहुत ही कॉमन एसिड है जो बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, अगर इसका इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होगी कुछ ना कुछ। तो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसे जाना जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से। कौन सी प्रोसेस के नाम से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द मोस्ट फेमस प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस और यू कैन से द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो वन बाय वन देखिए इसमें कैसे होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है SO2। हमारे पास SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये होना चाहिए। इसके बाद ही अगर ये प्रेजेंट होगा तो ही हम सल्फ्यूरिक एसिड बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे, SO2 जब पढ़ा था हमने, सल्फर डाइऑक्सीजन, तो उस टाइम के ऊपर हमने ये दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसकी प्रिपरेशन जो है वो पढ़ी थी कि अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर FeS2 को O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी। तो इन प्रोसेस के थ्रू हमें SO2 जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब एक बार अगर SO2 ऑब्टेन हो गया तो हमारी प्रोसेस चालू हो सकती है। अब इस SO2 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट 2 बार प्रेशर, 720 Kelvin temperature and in the presence of a catalyst either platinum or vanadium pentaoxide V2O5, it is converted into SO3। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तो अभी भी नहीं बना, SO3 बना है अभी। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है -196.6 किलो जूल मोल इनवर्स। एक्चुअल में 196.6 है, नेगेटिव साइन, तो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए यूज किया हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके अंदर SO3 हमने बना लिया। ये हमारी सबसे जो मेन प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जिस रिएक्शन को जाना जाता है वो ये है। आप इन सारी कंडीशंस को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है बाय चांस एग्जाम के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी वहाँ पे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डिनोट किए हैं। हाई प्रेशर, यानी प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा गैसेस प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे 2 बार प्रेशर जो है इसका यूज़ किया जाता है। लो टेम्परेचर 720 केल्विन जो टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर का यहाँ पे यूज किया जाता है। यूज ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। पहले प्लेटिनम का यूज किया जाता था, लेकिन प्लेटिनम जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और साथ ही साथ ये जो पॉइजनिंग होती है उसे क्रिएट कर देती है। जो AS2O3 है, आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग है, या फिर जो कैटालिटिक पॉइजनिंग होती है ना, उसे जो कैटालिटिक पॉइजनिंग है वो क्रिएट हो जा रही थी बार बार जब हम प्लेटिनम का यूज़ कर रहे थे। और इस तरीके से जो प्लेटिनम यूज़ किया जाता था वो पूरा वेस्ट हो जा रहा था। वो इस रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट, देखिए जब भी हम लेते हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार जब स्टेप कंप्लीट हो तो दोबारा से वो कैटलिस्ट फर्दर मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाए, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए इसको रिप्लेस करके आजकल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये इससे चीपर है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम और इसके अंदर कोई भी कैटालिटिक पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए नाउ ए डे V2O5 इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, इसके बाद है प्योरिटी ऑफ गैसेज। जो भी गैसेस मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसमें मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होगा या कुछ और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो आपको पता है आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होती है, AS2O3 जो कंपाउंड है वो बन जाता है और ये रिएक्शन को बिगाड़ देगा। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि प्योरिटी ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहे और कोई भी मॉलिक्यूल या इम्प्योरिटीज या फिर मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट ना हो। इसके अलावा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर काफी एक्सेस के अंदर लिया है तो भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवाने में ये हेल्प करेगा, यानी रिएक्शन हमारी और भी फास्ट स्टेप से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाएगी। अब अगर एक बार SO3 हमने बना लिया तो हम फर्दर अपनी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। उसके लिए देखिए SO3 जो है इसे H2SO4 के साथ
कंबाइन किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H2S2O7। और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ओलियम के नाम से। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के अंदर भी पढ़ा था आपने ओलियम। तो ये एक बार बन जाता है तो 98% जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इसी के थ्रू बनाया जाता है। एक बार ओलियम अगर बन गया तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें जब भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा और ये क्या करता है, H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही इजीली जो H2SO4 है वो हमें मिल जाता है। देखिए यहाँ पर जो H2S2O7 का जब एक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के मिल जाते हैं। तो ये थी कंप्लीट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, आप जब लिखेंगे तो थ्योरीज जो है बीच में इनकी लाइंस जो है वो आप ऐड करते जाएंगे, जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे हम। इसके अंदर जब आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें बहुत ही सुंदर सा डायग्राम भी बना रखा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। अगर आप चाहें तो वो बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वो बनाते हैं। अदरवाइज फ्लो चार्ट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, एक बार रिमाइंड हो जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले सल्फर को जो बर्नर के ऊपर मतलब हीट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO2 के अंदर। इसे डस्ट चैम्बर में से पास आउट करवाया जाता है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज हों वो दूर हो जाएं। उसके बाद कूलिंग और ड्राइंग की जाती है ताकि प्योर गैस जो है वो हमें मिल जाए SO2 की। उसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद टेस्टिंग बॉक्स होता है, इसके अंदर टेस्टिंग की जाती है कंप्लीट। और फिर प्री हीटर, दोबारा से हीटिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो SO2 को किस में कन्वर्ट करवा देगा? अब SO3 के अंदर। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर ये कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। अब तक क्या चल रहा था, यहाँ पे SO2 गैस आ रही थी, अब SO2 गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है? SO3 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर होता है जिसमें H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये इस SO3 के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2S2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने इस रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है। देन इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ओलियम मिलेगा लास्ट में। जब इसको H2SO4 को यहाँ पर एब्जॉर्प्शन टावर में डाला जाता है तो उसके बाद लास्ट में हम क्या मिल जाता है? H2S2O7। इसे ओलियम के नाम से जाना जाता है। इसका जब डाइल्यूशन करेंगे H2O के साथ इसे रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 के अंदर। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? यहाँ पर H2SO4 ही है, वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसकी वो ये है, इसे बहुत अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, बाकी तो कंप्लीट प्रोसेस आपको बतानी ही पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में।